नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के स्टॉक के बारे में, जहां अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो एक शानदार रन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी स्टॉक 4-4.25% की तेजी के साथ 4000 के लेवल के पार बंद होता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग जो आती हुई दिखाई दी 4085 रुपए के लेवल पे आते हुए दिखाई दिए। अब अगर हम देख रहे हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो थे फ्राइडे के दिन बहुत ही शानदार होते दिखाई दिए। 21,13,000 शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम जो था वो यहाँ पे देखने को मिला। और कहीं ना कहीं दिन की रेंज की अगर हम बात करें तो 3,951 लोअर रेंज और 4,144 की अपर रेंज लगती हुई दिखाई दी थी। और अपने 52 वीक हाई 4,609 के लेवल से स्टॉक अब 500 सवा 500 रुपए की दूरी पे बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या ये अब नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा और क्या यहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे पिछले 6-8 महीनों से या पिछले कुछ साल महीनों से, तो एक बड़ी गिरावट, एक कंसोलिडेशन भरा ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिला। अब फाइनली वो ट्रेंड जो है खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नए पॉजिटिव ट्रेंड की जो शुरुआत है वो देखने मिल रही है। वैल्यूएशन भी अगर आप इस स्टॉक का चेक करेंगे तो आपको 2,65,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ पे देखने मिलेगी। पी रेशियो देखने मिलेगा 111 का, यानी कि जो कि बहुत ही हायर साइड में देखने मिलता है। लेकिन ये स्टॉक शुरू से ही इतनी रिच वैल्यूएशन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। और कहीं कहीं जिस दिन से इसका आईपीओ है उस दिन के बाद से इस स्टॉक ने एक बहुत ही तगड़ी वेल्थ जो है अपने निवेशकों को बना के दी है। अगर आप सेक्टर पी देख रहे हैं तो 98 के आसपास का, तो उसके मुकाबले यहाँ पे आपको पी रेशियो हायर साइड में देखने मिल रहा है। 19 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2,65,000 करोड़ का मार्केट कैप इतना बड़ा है कि ये स्टॉक निफ्टी में शामिल होने लायक है। क्योंकि निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, तो उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इससे भी बहुत सी छोटी कंपनियां जो निफ्टी में ट्रेड करती है, निफ्टी में लिस्टेड है। तो 2,65,000 करोड़ की मार्केट कैप होने के बावजूद भी ये स्टॉक अभी फिलहाल निफ्टी में नहीं है। तो सोचिए जिस दिन ये निफ्टी में आएगा उस दिन किस तरीके की वैल्यूएशन जो है इसको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ फोरकास्ट देखते हैं कि आगे चल के शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, तो सबसे गंदी से गंदी कंडीशन देखें तो स्टॉक जो है 3,147 रुपए तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। मीडियम टर्म में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 3,848 जो कि अभी इसके ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस्ट केस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ लगभग 5,200 रुपए के पार भी स्टॉक की वैल्यू जो है जाती हुई दिखाई दे सकती है। एनालिस्ट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 31% एनालिस्ट यहाँ पे बाय रेटिंग बता रहे हैं। आउट परफॉर्म के लिए 4% लोगों ने रेकमेंड किया है। 31% यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अंडर परफॉर्म करने की सलाह 15% दे रहे हैं और 19% यहाँ पे सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्निंग फोरकास्ट का, तो अर्निंग फोरकास्ट जो है ऑलमोस्ट जितनी यहाँ पे एस्टिमेट की जाती है साल में कि कितनी अर्निंग और कितनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ साथ ही चलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ी आउट परफॉर्मेंस जो है जिसकी उम्मीद मार्केट करके चल रहा है वो नहीं आती हुई दिखाई दी। इसके कारण से ही आपको स्टॉक में एक बड़ी गिरावट जो थी वो ऊपरी लेवल से देखने मिली थी। अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे इस स्टॉक का, तो ये लगा था आपको लगभग 18 या 19 अक्टूबर के आसपास, जब स्टॉक 5,880 के लेवल को छू के आया था। और उसके बाद से कहने के स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। 1-1.5 साल से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक थोड़े नेगेटिव ट्रेंड के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 2 दिनों में बहुत ही शानदार तेजी होती हुई दिखाई दी। और ये तेजी तब हुई है जब 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हटा है, उसके ऊपर जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, एक बहुत ही शानदार तेजी जो है बनती हुई दिखाई दी। तो हमेशा से ये मान के चलिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट या फिर सारी चीजों को देखते हैं, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जिसके नीचे अगर स्टॉक कामकाज कर रहा है तो आपको एक नेगेटिव ट्रेंड ही देखने मिलता है। लेकिन जैसे ही उस लेवल को पार करके ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव होने लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आती हुई दिखाई दी, जो कि बहुत ही लंबा ब्रेकआउट जैसा आपको यहाँ पे सेशन देखने मिल रहा है। ये स्टॉक लगभग लगभग हम देख रहे हैं तो पिछले 4-6 महीनों से लगभग 3700 रुपए 3725 रुपए की रेंज में अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो पड़ता हुआ दिख रहा था। जैसे ही एक बार रेजिस्टेंस पार होता हुआ दिखाई दिया, इस स्टॉक में एक शानदार अप मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। और अब ये स्टॉक 4200 रुपए तक के लेवल्स के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो अगला टारगेट बनता हुआ दिख रहा है वो कम से कम यहाँ पे 4200 रुपए के लेवल पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस है इसके लिए आने वाला वो अब 4200 रुपए के आसपास है। यानी कि यहाँ से भी लगभग 100-110 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और अगर ये 4200 का लेवल एक बार निकाल लेता है तो फिर इसका जो 52 वीक हाई है, जो कि हमने देखा अभी 4600 के आसपास है, वो लेवल तक ये स्टॉक एक बार के लिए मूव करता हुआ दिख सकता है।
हालांकि इतनी बड़ी तेजी पिछले एक महीने से अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 18 मई के आसपास अगर स्टॉक को देख रहे हैं 3368 रुपए था, तो वहां से चल के 4000 के पार निकल चुका है। तो अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का थोड़ा करेक्शन आ सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कि यहाँ पे गिरावट नहीं आ सकती या एक तरफा चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी हुई तो डेफिनेटली जिन लोगों ने नीचे में खरीदा होगा वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो लोग इस लेवल पे फंसे होंगे, अगर उनके भाव आ रहे हैं तो वो इस उम्मीद में कि भाई कम से कम भाव आ गया तो वहां पे निकलते हैं, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हल्का प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला। तो गिरावट अगर कोई होती है तो डेफिनेटली वहां पे फिर थोड़े जो इन्वेस्टर्स होंगे या जिनको स्टॉक मिस हो गया होगा वो वहां पे एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, ताकि फिर वो आगे की रैली जो है वो राइड कर सके। और जिस तरीके का यहाँ पे तेजी बनता हुआ दिखाई दिया, डेफिनेटली एक बुलिश सिग्नल है कि बहुत ही शानदार बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं पिछले 2-4 दिनों में देखने को मिली है इस स्टॉक में, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी मान के चल रहे हैं। और खासकर मार्केट में भी अगर आप देख रहे हैं तो एक शानदार तेजी चलती दिख रही है, मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक भी जो है अपने हाईज की तरफ बढ़ता हुआ आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।